प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर समरूपता का यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय अर्थात थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, इसका अध्ययन करेंगे। यह प्रमेय इसका भी बहुत यूज है, सवाल लगाने में आपको आएगा और यह परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका स्टेटमेंट पे हम लोग पहले आते हैं। किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आकृति में किरण सी दिख रही है आपको। किरण सी यह क्या है? कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। वह क्या कर रहा है? अपनी सामने की भुजा, सामने भुजा कौन सी है? ए बी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए ई और ई बी में। तो साध्य क्या बनेगा इसका? ए ई अपान ई बी इक्वल टू सी ए अपान सी। बोला ना यहाँ पे कि त्रिभुज में कोण का जो समद्विभाजक है वह कोण की सम्मुख भुजा को, कोण की सम्मुख भुजा मतलब ए बी को, अन्य भुजाओं की लंबाइयाँ, अन्य भुजाएं कौन सी हैं? ए सी और सी बी, अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। मीन्स ए ई अपान ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ए अपान सी। अब हम रचना करेंगे। इसमें रचना में क्या होगा कि जो किरण सी दिख रहा है आपको, किरण सी के समांतर हमने किरण बी डी खींच दिया, सी ई के समांतर बी डी खींच दिया। इसके बाद किरण ए सी को आगे बढ़ा दिया, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर दिखाई दे रहा है आपको। देखो फिर से समझो जरा, सी है, सी के समांतर हमने क्या खींचा? बी डी खींचा, जो किरण ए सी को बिंदु डी पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, अब आगे देखिए उपपत्ति। किरण सी पैरेलल है किरण बी डी के। सी पैरेलल किसके है? बी डी के। अभी जस्ट हमने रचना किया, जब सी पैरेलल है बी डी के तो देखो यह कोण, आप लोग 9th में पढ़े होंगे संगत कोण। तो देखो यह कोण और यह कोण दोनों कैसे कोण हैं? संगत कोण है। ठीक है, ये आपस में क्या है? संगत कोण, संगत कोण है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर देखो ऐसे यहाँ पे देखो, यह कोण और यह कोण, यह कोण भी क्या होगा? आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है। देखो फिर समझो जरा, यह कोण और यह कोण क्या है? एकांतर कोण है। और यह कोण और यह कोण कैसे हैं? संगत कोण। यह कोण इसके सर्वांगसम हो गया, यह कोण इसके सर्वांगसम हो गया। क्यों? एकांतर कोण है। तो अगर यह इसके सर्वांगसम है और यह वाला इसके सर्वांगसम है और ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम है, क्यों दोनों सर्वांगसम होंगे? क्योंकि ये किरण सी क्या कर रही है? इसको दो भाग में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है ना, कोण समद्विभाजक है। तो यह इसके सर्वांगसम हो गया, यह इसके सर्वांगसम हो गया, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों कोण सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं उनकी जो सामने की भुजा है वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएगी। तो मिल जाएगा सी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सी डी। ये उनके सामने की भुजाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ ध्यान दो, जैसे यह कोण और यह कोण आपस में सर्वांगसम हो गए, तो ये जो भुजा दिखाई दे रहा है ना सी बी और सी डी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएंगी। अब त्रिभुज ए बी डी में फिर से देखो, मैं आ रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ ध्यान दो, ए बी डी, बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ए बी डी। इस ए बी डी में क्या हो रहा है कि सी ई, सी दिख रहा है ना, सी ई पैरेलल किसके है? बी डी के। जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, देखो सी ई पैरेलल किसके है? बी डी के। किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में सी पैरेलल है किसके? बी डी के। तो समानुपात की मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए ई अपान ई बी इक्वल टू ए सी अपान क्या होगा? सी डी।
फिर से ध्यान दो, ए ई अपान ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपान सी डी। और जो सी डी है ना, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये बी सी या सी बी। क्यों? चूंकि यह भुजा आपस में क्या आई है, बराबर आई है। तो क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई बी इक्वल टू ए सी, सी डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी बी। मतलब ए ई अपान ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी ए अपान सी। ठीक, तो ये हमारा देखो ऑलरेडी नीचे आया हुआ है गुणधर्म। अब इसके बाद अगला टॉपिक है मेरा इस चैप्टर का, तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। कोई भी देखो आकृति में रेखा यल, रेखा यम, रेखा यन परस्पर क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक, ये परस्पर समांतर रेखाएं हैं। तो हमें दिखाना है कि जो तीनों समांतर रेखाएं हैं और उनके जो अंतःखंड दिखा रहे हैं, देखो ए बी बी सी या इसके अंतःखंड है, इधर पी क्यू और क्यू आर इसके अंतःखंड है। तो बोला जो अंतःखंड है इनका अनुपात आपस में क्या होता है, समान होता है। ये हमें प्रूव करना है। फिर से एक बार ध्यान दो, किसी तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा इसमें कौन सी है, T1 और T2 क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है, किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं, रेखा यल, रेखा यम, रेखा यन परस्पर क्या है, समांतर रेखाएं निर्मित अंतःखंड, अंतःखंड मतलब अंदर का टुकड़ा, जैसे ए बी सी बी सी पी क्यू क्यू आर, सब अंदर के टुकड़े हैं। तो निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं द्वारा निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हमें प्रूव करना है कि ए बी अपान बी सी इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर, ए बी अपान बी सी इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक देखो रचना कर दिया गया है पीसी। इसको चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो या उपपत्ति में भी मेंशन करोगे चलेगा, कोई उस पर दिक्कत नहीं होगी। अब देखो त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी दिखाई दे रहा है आपको, ए सी पी में क्या है कि बी डी जो है समांतर है ए पी के। अब ये बोलोगे कहाँ से आया, बी डी समांतर ए पी। देखो यह रेखा यम समांतर है रेखा यल के ना, जब रेखा यम समांतर है रेखा यल के, तो बी डी क्या है, रेखा यम का ही क्या है, छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है, और रेखा यल का टुकड़ा क्या है, एपी है। तो अगर रेखा यम और रेखा यल समांतर है तो बी डी क्या होगा, एपी के भी क्या होगा, समांतर होगा। उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बी डी समांतर है एपी को। तो अब बी डी अगर समांतर है एपी के, तो ए बी अपान बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू अपान ए बी अपान बी सी इक्वल टू आ जाएगा पी डी। चूंकि त्रिभुज दो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ए सी पी की, तो ए बी अपान बी सी इक्वल टू जाएगा पी डी अपान सी डी। देखो यहाँ लिखा गया है समानुपात की मूलभूत प्रमेय से। अब अगले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज पी सी आर में। यहाँ ध्यान दो, पी सी आर में क्या होगा, ऐसे ही समानुपात की मूलभूत प्रमेय से हो जाएगा पी डी अपान डी सी। चूंकि यहाँ भी देखो क्या होगा, डी क्यू समांतर किसके होगा, सी आर के। क्यों? क्योंकि रेखा यम रेखा यन के समांतर है, तो डी क्यू समांतर हो जाएगा सी आर के। तो पी डी अपान डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान क्यू आर। अब देखो परिणाम 1 और 2 में ध्यान दो, दोनों में देखो पी डी और डी सी दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपान बी सी इक्वल टू पी डी अपान डी सी। और पी डी अपान डी सी किसके बराबर है, पी क्यू अपान क्यू आर के भी बराबर है। तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको निकाल देंगे, चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या मिल जाएगा हमको रिजल्ट, ए बी अपान बी सी इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर। ये हमारा तीन समांतर रेखाओं द्वारा बने अंतःखंड का गुणधर्म है। अब मैं यहीं पर इस वर्चुअल क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक, इसे भी नोट्स करते रहिए, जो पीडीएफ भेजा जा रहा है उसी को अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो, और यही आपका होमवर्क है। हम अलग से कोई होमवर्क इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको ऑलरेडी इतना काम है, उसको आप अच्छे से जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप बढ़िया से उसको रिवाइज करते जाओ और नोटबुक पे उसको नोट करते जाओ। क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, कब तक खुलेगा क्या होगा कुछ अता पता नहीं है। तो इसलिए आप ये सब कोर्स तुम्हारा एक तरह से कवर हो रहा है। तो जो भी है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको बोलो कि जल्दी से वो कैसे न कैसे जुड़ें ना। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको घर पे जो भी रफ बुक है या नोट्स है उसको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। धन्यवाद।